दोस्तों, प्रयागराज में कुंभ स्नान करते समय दो महिलाओं के साथ में, मतलब ये कहें कि कुछ महिलाओं और एक जो महिला होती है उसके साथ में ऐसी घटना घटित होती है जो पूरी कहानी है। आज हम आपको दो ऐसी अलग अलग कहानियां सुनाएंगे और आपको पूरा मतलब कुछ सीन भी ऐसा दिखाएंगे तो आप देखकर खुद दंग रह जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कुंभ स्नान में जब श्रद्धा भक्ति से महिलाएं अपने कुंभ स्नान के लिए जाती है, दर्शन के लिए जाती है, लेकिन उनके साथ में ऐसी सी घटनाएं भी घट जाती है जो बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली घटना है और सच्ची घटना पे आधारित ये आज की हमारी कहानी है, प्रयागराज कुंभ में घटी हुई घटना। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी इस कहानी को हम ये बाबा महिला चेंजिंग रूम में घुसा हुआ था, लड़कियों की फोटो खींच रहा था और यहाँ पे पुलिस ने इस बाबा को पकड़ लिया है और ये बोल रहे थे मैं टॉयलेट करने गया हूँ। उसकी महिला चेंजिंग जी उसके अंदर वो वहीं से पकड़ के लेके आए हम लोग। देखिए यही वो महिला चेंजिंग रूम है जिस रूम में वो बाबा पकड़ा गया है और इस 25 मिनट तक इस महिला चेंजिंग रूम में था और इस चेंजिंग रूम में बाबा घुस के बहुत सारी महिलाओं का वीडियो बना रहा है। महिलाएं बोल रही है कि बाबा हमारी गंदी तस्वीर और गंदी फोटो बना रहा था महिला चेंजिंग रूम में। नीचे से देख रहा था, हाँ नीचे से देख रहा था, फटा हुआ था ना, ओपन था ना, उसमें से वो देख रहा था। हमारी है कि वहाँ पे कपड़े चेंज करे थे, स्नान करके बाहर लेके। दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी। तो दोस्तों, आज की जो हमारी पहली कहानी है वह एक महिला रहती है, वो अपने ही पति के साथ में जो बिहार दरभंगा से वो आती है, कुंभ स्नान के लिए आती है। पति पत्नी दोनों जोड़ा आते हैं और दोनों ही कुंभ स्नान के लिए जब आते हैं तो वो पति उनको बोलता है कि ऐसा करो कि तुम पहले स्नान कर लो, मैं सामान का ध्यान रख लेता हूँ, मोबाइल वगैरह जो भी उनका सामान था उसका ध्यान रखता हूँ, जब तुम बाहर निकलोगी कुंभ स्नान करके तो उसके बाद मैं जाऊंगा। तो उसकी पत्नी जब कुंभ स्नान के लिए जाती है और बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उनके पति जो है उन्हें कहीं नजर नहीं आते और वह ढूंढते ढूंढते बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो वहां जाती है पुलिस वालों के पास, तो वह उन्हें वहां ले जाते हैं जहां अनाउंस करवाया जाता है। मतलब किसी के अगर कोई भी परिवार वाले खो जाते हैं तो वहां अनाउंस करवाने के लिए वो सहायता केंद्र में उधर जाती है। उसके बाद वहां पे जाने के बाद वो अनाउंस करवाती है और बार बार अनाउंस करवाने के बाद भी बहुत देर हो जाती है, उनके पति उनको मिलते ही नहीं है और वो बहुत चिंतित हो जाती है, रोना भी उसे आने लग जाता है, बहुत परेशान हो जाती है वह महिला। जो महिला होती है दोस्तों उसका नाम होता है प्रेमिला और उसका जो पति होता है उसका नाम होता है गौरव यादव होते हैं ये लोग। और ये दरभंगा बिहार से आते हैं स्नान करने के लिए और इनको क्या है कि संतान नहीं थी। किसी पंडित ने उनको बताया था कि यदि आप कुंभ स्नान करोगे तो आपको जल्दी संतान हो जाएगी। तो अपनी ही इस मनोकामना की पूर्ति के लिए वो लोग आते हैं कुंभ स्नान के लिए, लेकिन उस महिला के साथ बेचारी के साथ ऐसी घटना घट जाती है और वो सब तरफ अपने पति को ढूंढते रहती है, लेकिन उनके पति उसको कहीं नजर नहीं आते। ऐसे करते करते शाम हो जाती है और शाम होने के बाद क्योंकि उसके कपड़े थे वो कपड़े भी नहीं बदली थी, उसके कपड़े बहुत गीले थे और उसके कपड़े पूरी तरह से सूखे भी नहीं थे, उसे बहुत ठंड भी लग रही थी और वो इतनी चिंता में हो गई थी, अपनी सुध को खो बैठी थी पति नहीं मिलने की वजह से। उसके बाद वो तंबू वगैरह देखती है, शाम तक उसके पति जब नहीं मिलते हैं, वो तंबू की तरफ क्या कुछ आग जल रही थी, वो वहां जाती है, वहां आग जल रही होती है तो वो भी अपना शरीर सेकने लगती है। वहां पे एक साधु बैठा होता है, उससे बात करता है, बोलता है कि तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो, क्या हो गया। तो वो उसे अपनी पूरी घटना बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ था और मेरे जो पति है मुझे अभी तक नहीं मिले हैं। तो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति 2-3 घंटे में मिल जाएंगे। तो वो आश्चर्य से पूछती है कि आपको कैसे पता बाबा जी मेरे पति 2-3 घंटे में मिल जाएंगे, मैं तो बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, मैं जानता हूँ आगे भविष्य को। और उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हारे संतान नहीं है ये भी मुझे पता है। तो वो बहुत आश्चर्य से देखती है, बोलती है कि आपको कैसे पता मुझे संतान नहीं है। फिर वो बताती है कि हमें संतान नहीं है, उसी की प्राप्ति के लिए हम लोग आए थे, किसी पंडित ने हमको बताया था कि हम कुंभ स्नान करेंगे तो हमें संतान हो जाएगी। तो बोले कि बेटा हाँ तुमको जल्दी ही संतान होगी, ऐसे करके वो साधु से बोलता है। उसके बाद जो साधु रहता है उसे बोलता है कि एक काम करो, तुम्हारे कपड़े बहुत गीले हैं, तुम तंबू के अंदर आ जाओ, थोड़ा आराम कर लो, सेब खा लो। तो फिर वो तंबू के अंदर जाती है, उसे वो सेब खाने के लिए देता है। वो जो सेब खाती है तो उसके सेब खाते ही उसे नशा होता है, वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद जो साधु बाबा रहते हैं वो तंबू को सब तरफ से ढक देते हैं और रात भी हो जाती है।
उसके बाद वो साधु बाबा, आप लोग भी जैसा समझ रहे होंगे वैसा अपना काम करते हैं। उसके बाद में साधु बाबा उसके क्या करते हैं, मतलब दूसरा पूरी रात भर उनका जैसे वही काम रहता है। उसके बाद में वह महिला को तो कुछ सुध बुध रहती नहीं, उसको जैसे ही होश आता है हल्का सा वो उसे सेब खिला के फिर वो बेहोशी की हालत में आती है। फिर सुबह जब होती है, साधु बाबा कोई काम से तंबू से बाहर जाता है तो कोई एक रिपोर्टर होता है, उसकी नजर पड़ती है अंदर तंबू पे कि महिला अकेली ऐसे लेटी हुई है बेसुध सी। तो उसको शक होता है, वह जाके उस महिला से बात करता है। तो महिला बताती है कि नहीं, यहाँ पे एक साधु बाबा थे, वही मतलब मेरे को सेव दिए थे, मैं खाई थी, तो वो मतलब पूजा वगैरह भी मुझे करवाएंगे, ऐसा सब कुछ वो साधु बाबा ने उनको बोला था। तो वह अभी तक मतलब उस महिला को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, साधु ने कुछ गलत किया है, वो नहीं समझ पा रही थी। लेकिन वो रिपोर्टर तक पूरी बात समझ गया था, उसको समझ में आ गया था कि महिला गांव की है, भोली भाली पढ़ी लिखी नहीं है, जरूर उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। उसके बाद वो पुलिस को भी बुला लेता है और साधु बाबा से पूछताछ की जाती है और कड़ाई से पूछताछ की जाती है। तो पूरी बातें सामने आती है कि साधु बाबा ने इसे के साथ में क्या मतलब गलत किया है, मतलब उसको फंसा के लेके आ गया है। उसके बाद साधु बाबा को पुलिस पकड़ लेती है और वहां के जो लोग होते हैं उसे पीटते भी है और उस बेचारी महिला को पता ही नहीं था कि उसके साथ में क्या हो गया। उसके बाद पुलिस जो है उसके पति को ढूंढने में मदद करती है और फिर बाद में दूसरे दिन शाम तक होता है उसका पति उसे मिलता है, फिर उसे पूरी घटना बताई जाती है। उसको भी बहुत दुख होता है कि मेरी पत्नी के साथ ऐसी घटना हो जाती है, लेकिन फिर भी चलो उसका पति उसे मिल जाता है। लेकिन इस एक ही घटना नहीं है दोस्तों, एक और ऐसी घटना है, पहले आप एक क्लिप देखिए। ये बाबा महिला चेंजिंग रूम में घुसा हुआ था, लड़कियों की फोटो खींच रहा था और यहाँ पे पुलिस ने इस बाबा को पकड़ लिया है और ये बोल रहे थे मैं टॉयलेट करने गया हूँ। महिला चेंजिंग जी उसके अंदर वो वहीं से पकड़ के लेके आए हम लोग। देखिए यही वो महिला चेंजिंग रूम है जिस रूम में वो बाबा पकड़ा गया है और इस 25 मिनट तक इस महिला चेंजिंग रूम में था और इस चेंजिंग रूम में बाबा घुस के बहुत सारी महिलाओं का वीडियो बना रहा है। महिलाएं बोल रही है कि बाबा हमारी गंदी तस्वीर और गंदी फोटो बना रहा था। महिला चेंजिंग रूम में नीचे से झुक रहा था, हाँ नीचे से झुक रहा था, फटा हुआ था ना, ओपन था ना, उसमें से वो देख रहा था। हमारी है कि वहाँ पे कपड़े चेंज करे थे, स्नान करके बाहर लेके ये जो क्लिप देखिए दोस्तों, इसमें एक साधु क्या करता है, जो महिलाओं का चेंजिंग रूम जहां बना हुआ है प्रयागराज कुंभ में, वहां पे बदमाशी से घुस जाता है, महिलाओं की फोटो और वीडियो खींचने लगता है चुपचाप से। लेकिन किसी महिला को पता चल जाता है, उसके बाद पुलिस जो है उसे पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उसकी पूछताछ करती है तो पुलिस को पता चलता है कि आदमी जानबूझ के गया है। तो दोस्तों वहां पे जाने के बाद ऐसा नहीं कि सभी बहुत अच्छे पंडित पुजारी या महात्मा संत है, ऐसे फ्रॉड वहां बहुत ज्यादा होते हैं और कई महिलाओं के साथ ऐसा फ्रॉड हो जाता है। कोई जालसाजी में उसे फंसा लेता है, कोई बच्चों को फंसा लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, इधर उधर बेच देते हैं। ऐसी घटनाएं अक्सर वहां होती रहती है, इसलिए बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत रहती है। वहां जाए तो मतलब ये रहता है कि आप बहुत ज्यादा सावधानी रखें। जो रहती है अपनी सास से बिछड़ जाती है और इनका जो वीडियो है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल जाता है, कहीं ना कहीं शायद आपने भी देखा होगा। तो फिर ये जोर जोर से रोने लगती है और बहुत देर बाद में शायद इनको इनकी जो सासू माँ मिलती है तो लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि ऐसी बहू मिली है, बहुत किस्मत वाली है, ऐसी कौन सास होगी जो इतनी किस्मत वाली है जो उनकी बहू इनके लिए इतना रो रही है। ऐसे ऐसे करके इतने कमेंट आते हैं, लोग इतना बोलते हैं इन महिला के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रोती है अपनी सास के लिए। तो पुलिस वाले और जितने भी लोग रहते हैं सब इनको देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य करने लगते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों हमारा इतना ही था। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आता है तो दोस्तों लाइक करना न भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।